बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मुर्गियों में हम किस तरीके से जो है ना अंडे की पैदावार बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने घर में मुर्गियां रखी हुई हैं और वो अंडे नहीं दे रही तो फिर जो मुर्गियां रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इंसान घर में मुर्गियां तो पालता है ना कि अंडे वगैरह हासिल हों और इससे जो है ना हमारी अपनी अंडे और गोश्त की ज़रूरत इंसान जो है ना वो पूरी कर सके। तो इनके लिए आज मैं बहुत ही आपको ज़बरदस्त आइडियाज़ देने वाली हूँ, तो आपने लाजमी वीडियो को फुल वॉच करना है और एंड तक ज़रूर देखना है। तो ये देखिए जी, सबसे पहले ये आजमाया हुआ मेरा तरीका है कि हमने क्या करना है कि जो चाय हमारी थोड़ी सी बच जाती है और साथ में उसकी चाय की पत्ती वगैरह, तो उसमें हमने क्या करना है कि उसके अंदर हमने थोड़ा सा आटा मिक्स करना है। आटा आम जो हम नॉर्मल घर में रोटी पकाते हैं उस आटे को हम डालेंगे और इसको हम जो है ना, ये देखिए ये सारी जितनी हमारी बची हुई वेस्ट थी ना, यानी कि चाय की पत्ती चाय पीने के बाद जो बच जाती है वो सारी हम इसके अंदर डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स। ये देखो जी, इस तरीके से हमने मिक्स करना है कि इनको बिल्कुल गीला भी नहीं करना और बिल्कुल हमने इसको जो है ना सूखा भी नहीं रहने देना। तो ये आप लोगों ने जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी अपनी मुर्गियों को डालना है। इससे क्या होता है कि चाय की तासीर जो है ना गर्म होती है ना, तो ये जो है ना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है मुर्गियों के लिए। तो मैंने माशाल्लाह से 4-5 सालों से मैंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं और शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी जब मेरी मुर्गियाँ जो है ना वो अंडे नहीं देती थी। तो इतनी ज़्यादा मुर्गियों की केयर करने के बाद फिर जब अंडा में ना मिले तो फिर जो है ना बड़ा गुस्सा आता है कि हमारी मुर्गियां जो है ना वो अंडे नहीं दे रही। तो ये देखिए जी, इस तरीके से हमने इसको बना लेना है कि यानी कि बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना। तो इसको ये देखें, ये थोड़ी सी चाय पतीली के अंदर लगी हुई थी तो उसके अंदर ही मैंने इसको जो है ना फेर लिया। ये देखिए जी, मुर्गियाँ खाती भी बहुत शौक से हैं और इनके लिए फ़ायदेमंद भी हैं और इससे जो क्या होता है कि इनके मुर्गियाँ हमारी जो है ना उनके अंडों की भी पैदावार जो है ना वो बढ़ती है। तो इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि रात की बची हुई रोटी को आपने जो है ना पानी में भिगो के नहीं देना, खासतौर पे सर्दियों में, क्योंकि जब हम इसको पानी में भिगो देते हैं तो उसकी तासीर फिर जो है ना ठंडी हो जाती है, जिससे मुर्गियां और मुर्गे जो है ना इनको यानी कि उनकी सेहत के लिए ये सही नहीं होती। तो आपने इनको जो है ना ब्रीक ब्रीक यानी कि उनके जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रीक ब्रीक उनको कर लेना है, हाथ की मदद से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे निवाले उनके बना लेने हैं। तो वो आपने इनको डालने हैं, तो उससे जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी इनको फ़ायदा होता है। तो मैंने जब पहले पहले मुर्गियां रखी थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी। मैं कहती थी कि उनको मुझे जो है ना भोरना ना पड़े और मैं जल्दी से उनको जो है ना पानी में भिगो देती थी और इसी तरीके से मुर्गियों को डाल देती थी, जिससे क्या होता है कि मुर्गियां मेरी खूबसूरत तो काफ़ी ज़्यादा लगती थी देखने में, लेकिन अंडा वगैरह तो वो कोई देती ही नहीं थी। बेशक मैंने बहुत ज़्यादा उनको जो है ना मेडिसिन वगैरह भी डाली, यानी कि मछली के कैप्सूल मैंने उनको डाले। उसके अलावा मैंने जो है ना कतरे वगैरह अंडे बढ़ाने वाले वो भी मैंने इनको डाल के देख लिए, लेकिन कोई अंडा मुझे जो है ना वो नहीं मिला। तो जिससे मैं जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। कभी मैं कहती थी पता नहीं मुर्गियां पी लेती हैं या क्या चक्कर था। तो फिर मैंने जो है ना इनको यानी कि गीली रोटियां देनी बंद की, तो माशाल्लाह से अब मेरी मुर्गियां जो है ना पिछले साल तो इतने ज़्यादा अंडे दिए थे कि आप यकीन करें, बल्कि मेरे व्लॉग्स में आप लोग देख भी सकते हैं कि मैं जो है ना किस तरीके से अंडे उठा के लेके आती थी। अच्छा, इसके बाद एक तरीका ये है और इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने चूना ले लेना है, ये जो आम यानी कि चूना होता है वाइट वाला, तो उसको लेके आपने क्या करना है कि इनके डब्बे के अंदर ऐसे जो है ना ब्रीक ब्रीक करके सारे डब्बे के अंदर आपने जो है ना इनके बखेर देना है। जिससे क्या होगा कि ये जैसे चलती फिरती हैं मुर्गियां, इनके पाँव वगैरह को भी लगता है और ये खाती भी हैं, तो ये भी इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक जो है ना अंडे बढ़ाने वाली जो है ना एक मेडिसिन सी बन जाती है। और ये सारे देसी तरीके हैं, हमने कोई चीज़ भी जो है ना बाहर से नहीं लेके आनी, ना ही इनके कोई साइड इफेक्ट है। तो ये देखे जी, तो इसे चूना बखेरने से ये होता है कि इनमें बीमारी वगैरह जो है ना वो भी बल्कि ना नहीं आती नहीं है, कम क्या बल्कि आती नहीं है अगर हम चूना वगैरह बखेर दें तो। ये देखे जी, और उसके अलावा और एक मसला ये होता है हमारी मुर्गियों में, जब हमारी मुर्गियां अंडे नहीं देती इनमें कैल्शियम की जो है ना बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम घर के ही चीज़ों से जो है ना किस तरीके से इनकी कैल्शियम की कमी जो है ना उसको पूरा कर सकते हैं। तो अंडे वगैरह तो आप लोग सब लोग घरों में इस्तेमाल करते ही हैं। अंडे वगैरह इस्तेमाल करने के बाद उनके जो छिलके होते हैं ना ऊपर वाले, उनको आपने संभाल लेना है। उनको लेके जब आप थोड़े से ज़्यादा हो जाए तो उनको आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं फेंकना। अगर हम ऐसे ही फुल छिलका फेंकेंगे ना, ये खाएंगी तो बहुत शौक से, लेकिन इनको फिर जो है ना अंडे खाने की आदत पड़ जाएगी, तो जो फिर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है मुर्गियों की आदत ये वाली छुड़वाना। तो आपने बारीक पीस ले रहे हैं, बारीक पीस के इनके जो है ना गंदम के दाने या जो भी आप खुराक इनको देते हैं ना उसके अंदर आपने मिक्स कर देना है। उससे क्या होगा, ये मुर्गियां हमारी खाएंगी और इनकी कैल्शियम की कमी जो है ना वो पूरी होगी, क्योंकि इनके अंडे के छिलके में जो है ना बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में कैल्शियम जो है ना वो पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूंगी जिससे आप जो है ना अपनी मुर्गियों के अंडों की पैदावार जो है ना उसको बढ़ा सकते हैं।
अच्छा, अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है, लगे काम है तो नहीं मुश्किल, अगर चलें जी, अगर आपको ये भी मुश्किल लगते हैं तो फिर आपने पता क्या करना है, आपने फीड ले लेनी है 13 नंबर मुर्गियों को डालने के लिए। वो अंडों के लिए होती है। जब आप देखेंगे आपकी मुर्गियों की एज जो है ना वो इतनी हो गई है कि अब इनको अंडे देने चाहिए, तो आपने जो है ना वो वाली फीड ले लेनी है। यानी कि अगर आपने 1 किलो फीड ली है तो उसमें आपने जो है ना, अगर आपके घर की गंदम है तो फिर आपने 2 किलो गंदम जो है ना उसमें मिक्स कर लेनी है। तो अगर आपको बाजरा आसान लगता है तो वो आप इसमें मिक्स कर दें। वो एक इतनी ज़बरदस्त देसी खुराक जो है ना वो बन जाती है, और इससे जो है ना माशाल्लाह हमारी मुर्गियाँ भी जो है ना अंडे भी बहुत अच्छे देती हैं। अच्छा, अगर आप ये भी लगातार नहीं करना चाहते ना तो आपने इनको 2 किलो खुराक जो है ना वो लाजमी लगातार यानी कि इस तरीके से मिक्स करके डाल देनी है। तो जिससे ये क्या होगा कि हमारी मुर्गियाँ जो है ना अंडों पे आ जाएंगी और माशाल्लाह से दिखने में भी खूबसूरत लगेंगी और अंडे भी ज़्यादा देंगी। क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में फिर जो है ना अंडे तो फिर लाजमी हर घर की ज़रूरत है, और हम हैं भी इतने ज़्यादा महंगे, क्योंकि इंसान मुर्गियाँ तो इसीलिए पालता है ना कि चले अपनी अंडे वगैरह की ज़रूरत जो है ना वो उसकी पूरी कर सके। तो ये देखिए जी, तो आज मैंने कहा कि चले जी आप लोगों के साथ इस मसले की, जिन मेरे बहन भाइयों को ये वाला मसला है कि मुर्गियाँ रखी हुई हैं और वो अंडे वगैरह नहीं दे रही, तो उनका मसला हल करने की मैंने कोशिश की है। तो अगर आप काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर न्यू है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं इस तरह की मालूमाती वीडियोस परिंदों के बारे में लेके आती रहती हूँ। तो आप लोगों ने बेल आइकन को भी करना है प्रेस, ताकि आपको जो है ना मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए जी। अच्छा, इसके अलावा एक मैं आपको और आइडिया देती हूँ। इन आइडियाज़ में से जो भी आपको पसंद लगे आपने उसको लगातार करना है। अब एक दफ़ा करके ये नहीं कहना कि हमें तो कोई रिजल्ट मिला ही नहीं है। तो आपने पंसार की दुकान से मछली के कैप्सूल ले लेने हैं। तो वो लेके तो आपने क्या करना है कि मुर्गियों की आपने अपनी जितनी आपकी मुर्गियाँ होगी ना उनकी आपने मकदार गिन लेनी है। कि अगर ज़्यादा मुर्गियाँ हैं तो फिर आपने 2-3 कैप्सूल, अगर कम है तो फिर 1 कैप्सूल आपने जो है ना थोड़े से आटा, जो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है उस तरीके से मिक्स करके तो वो आपने इनको डालना है। तो जिससे क्या होगा कि उससे भी जो है ना हमारी मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर आपको मछली के तेल के कैप्सूल नहीं मिल रहे तो आपने एवियान कैप्सूल, ये तो आजमाया हुआ 100% नुस्खा है, तो वो आपने ले लेना है और अपनी मुर्गियों को देना है।